75% तो मेरे भी नहीं आएंगे। जो भी मैंने बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है वो मैंने दिया है, उसमें 75% तो मेरे भी नहीं आएंगे, बट फिर भी मैंने ड्रॉप लिया है जेईई के लिए। मतलब मोस्टली बच्चे होते हैं वो डर रहे होते हैं कि भाई हमें आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, मतलब जेईई देना है, ड्रॉप लेना है, बट हमारे 75% नहीं आएंगे, तो फिर हम क्या करें। तो बहुत से डर जाते हैं और प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं और मतलब पीछे हट जाते हैं। तो मतलब मैं भी था, मेरे मन में से थॉट्स आया, बट मेरे पास ऑप्शन है कि तुम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। मेरा किसी रीज़न से 2 एग्ज़ाम ख़राब हो गए थे, एक मैथ्स का और एक केमिस्ट्री का। तो मैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दूँगा इन दोनों का, और जो कि जुलाई में होता है। तो 6-7% तो आराम से बढ़ जाएंगे भाई। 2 महीना है, 2 महीने ज़्यादा है। अगर तुम 2-2 घंटे ही रोज़ पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा तो भी हो जाएगा। कुछ तो तुमने पढ़ा ही होगा, अगर तुम जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ तो पढ़ा होगा। और ऐसे भी बच्चे मतलब इम्प्रूवमेंट देते हैं जो अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो, परसेंटेज इंप्रूव करना चाहते हो। मतलब मोस्टली तो ऐसे ही होते हैं, जेईई वाले होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इनसे और उन्हें ज़रूरत भी होती है। क्योंकि अगर उनके 75% नहीं रहेंगे तुम्हारे, तो तुम्हें ना आईआईटीज़ में और एनआईटीज़ में भी सिलेक्शन नहीं मिलेगा, कॉलेज नहीं मिलेगा। भले ही तुम एग्ज़ाम क्रैक कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, बट तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा। जो उसका काउंसलिंग में होता है ऐसा, तो तुमको 75 तो लाना पड़ेगा। तो किसी रीज़न से अगर तुम नहीं ला पाए तो फिर 2 महीने का टाइम है भाई तुम्हारे पास, 2 महीने से ज़्यादा ही है, क्योंकि एग्ज़ाम तो जुलाई में होता है। तो तुम में से बहुत से बच्चे से कन्फ्यूज़ होंगे कि क्या करें। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे दो। मतलब मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो डर गए, मतलब वो सोच रहे कि भाई अब तो नहीं होगा, अब तो प्राइवेट कॉलेज ही जाना पड़ेगा, क्या कोई फ़ायदा नहीं है। बट अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम करना चाहते हो तो फिर कर सकते हो। और आज मेरा पहला क्लास था विद्यापीठ में, ऑफलाइन में। मैंने लखनऊ में एडमिशन लिया है, तो आज मेरा पहला क्लास था। तो फिर मैं सोचा, ये दिमाग में मेरे थॉट आया कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, 75% तो नहीं है, तो कैसे होंगे, करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और कई सारे मेरे क्लासमेट थे जो इस प्रॉब्लम में मतलब फंसे थे, वो भी, उनकी भी प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा यार लॉन्ग वीडियोज़ बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस प्रॉब्लम में होंगे, तो उनको हो सकता है थोड़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मतलब सोचते हैं कि अब प्राइवेट ही लेना पड़ेगा, लेकिन तुम अभी भी कर सकते हो भाई। कोई ना कोई कॉलेज तो तुम्हें अच्छा मिल ही जाएगा, मतलब एनआईटीज़ में भी होता है। और मैंने 2 साल ऑनलाइन ही पढ़ाई करी थी, 2 साल पहले अर्जुना बैच में, फिर लक्ष्य बैच में घर पे। बट इस बार मैं ऑफलाइन आ गया भाई, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम होती है। और अगर ये वीडियो कोई जूनियर देख रहा हो, ठीक है, तो भाई तुम स्टार्टिंग से बोर्ड्स के लिए पढ़ते रहना, थ्योरी वगैरह करते रहना, बोर्ड्स के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे से करते रहना, केमिस्ट्री में मोस्टली रिएक्शंस करते रहना और थ्योरीज पढ़ते रहना, वरना आगे दिक्कत हो सकती है तुम्हें भी। और कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कोई हेल्थ इशू होती है, तो वो तुम समझ सकते हो, कुछ भी तुम्हारा रीज़न होगा। पर तुम इम्प्रूवमेंट दे देना, अगर देना चाहते हो तो फिर फॉर्म अपने स्कूल पे जाके बात कर लेना प्रिंसिपल से, या फिर वहाँ पे रिसेप्शन पे जाके तो बात कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें बता देंगे कैसे क्या करना होता है। तो तुम 2-3 सब्जेक्ट का, आई थिंक 2 सब्जेक्ट का दे सकते हो तुम इम्प्रूवमेंट, तो दे देना, तुम्हारे आराम से मार्क्स बढ़ जाएंगे। और अगर तुम जेईई देना चाहते हो तो भी अच्छा है, और नहीं देना चाहते हो तो भी अच्छा है, मार्क्स परसेंटेज तो बढ़ ही जाएंगे। बट पढ़ना पड़ेगा भाई, और रेगुलर पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना हो जाएगा। तो फिर चलो आज के लिए इतना ही, बाद में वीडियो बनाता हूँ।